नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का क्रियाविधि का जो सबसे पहले इस्तेमाल किया था, जो 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, इसमें सबसे पहले सत्याग्रह क्रियाविधि को इस्तेमाल किया था। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये ध्यान रखना, जो ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था ये आपके नील की खेती के विरोध में आंदोलन हुआ था। और ये आंदोलन आपके गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। जो दांडी मार्च हुआ था ये आपको 1930 में हुआ था, और इसी दांडी मार्च को आपके सभी ने अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था ये आपको 1918 में हुआ था। और इसी खेड़ा सत्याग्रह जो था ये आपके किसानों का सत्याग्रह था। और जो अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई थी आपको 1918 में हुई थी। और इस अहमदाबाद मिल हड़ताल में गांधी जी का भी सहयोग रहा था। और गांधी जी ने सबसे पहले जो भूख हड़ताल की थी आपकी इसी अहमदाबाद मिल हड़ताल में भूख हड़ताल की थी। तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल किस आंदोलन में की थी, तो अहमदाबाद मिल आंदोलन, ध्यान रखना। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। तो जो सैंडर्स की जो हत्या की गई थी, या जो सैंडर्स को जो गोली मारी थी आपके भगत सिंह के द्वारा मारी गई थी। और ये सैंडर्स की हत्या कब की गई थी, या इनको गोली कब मारी थी, 1928 में। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और भगत सिंह आपके एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, और 1907 में इनका जन्म हुआ था। और 1931 में इनको फांसी दी गई थी। और 1929 में इन्होंने केंद्रीय विधानसभा में भी बम फेंका था। और जब केंद्रीय विधानसभा में जो बम फेंका था 1929 में, तो उसमें उनके साथ बटुकेश्वर दत्त भी उनके साथ थे। और जो बटुकेश्वर दत्त भी प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, और ये भी सैंडर्स की हत्या में ये भी भगत सिंह के साथ थे। और जो चंद्रशेखर आज़ाद ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। और 1925 का जो काकोरी कांड हुआ था, इसमें चंद्रशेखर आज़ाद जुड़े हुए थे। और चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को इलाहाबाद में 1931 में खुद को गोली मार दी थी। जो राम प्रसाद बिस्मिल ये भी प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। और ये जो 1925 का जो काकोरी कांड हुआ था, इसमें भी राम प्रसाद बिस्मिल जुड़े हुए थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो जो जय हिंद का जो नारा दिया था ये आपके सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जवाहरलाल नेहरू ने आपके आराम हराम का नारा दिया था। महात्मा गांधी ने आपके करो या मरो का नारा दिया था। और जो मोतीलाल नेहरू थे ये आपके कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता थे, और स्वराज्य पार्टी के संस्थापक थे, और जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, और ये 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था, यानी पाकिस्तान का प्रस्ताव को कब स्वीकार किया था। तो मुस्लिम लीग ने जो अलग राष्ट्र का जो संकल्प जो प्रस्ताव को जो स्वीकार किया था आपके 1940 में स्वीकार किया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1907 में आपका एक तो भगत सिंह का जन्म हुआ था, और दूसरा आपका जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसको सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। और 1922 में आपकी चोरी चोरा की घटना हुई थी, और इसी 1922 में ही आपके असहयोग आंदोलन को भी आप वापस ले लिया गया था। और 1931 में आपके एक तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। और 1931 में ही दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। और 1931 में ही कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये आपके कराची में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और इस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है और गांधीवाद कभी नहीं मरेगा। और इसी कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों को भी शामिल किया गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था। तो जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, तो इसमें ज़्यादातर जो रियासतें थी ये भारत में शामिल हो गई थी। लेकिन जो हैदराबाद, जूनागढ़ और जो कश्मीर की जो रियासतें थी इसमें विवाद हो गया था। जो हैदराबाद जो थी इसको यहाँ पे पुलिस कार्रवाई के माध्यम से या सैन्य कार्रवाई के माध्यम से इसको भारत में बलपूर्वक भारत में मिलाया गया था। और यहाँ पे ऑपरेशन पोलो चला के यहाँ पे विजय प्राप्त की थी। और कश्मीर को जो विलय करा गया था ये आपके विलय पत्र के माध्यम से इनको भारत में मिलाया गया था। और जो जूनागढ़ रियासत थी इसमें यहाँ पे आपके जनमत संग्रह कराया गया था। तो इस तरह से इन तीनों रियासतों को भारत में शामिल किया था। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये जो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जो प्रसिद्ध नारा ये आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अरविंद घोष थे ये आपके प्रसिद्ध दार्शनिक भी थे, योगी भी थे। और जो पांडिचेरी आश्रम की स्थापना की थी ये भी आपके अरविंद घोष ने ही की थी। और अरविंद घोष ने आपकी युगांतर नामक समाचार पत्र भी निकाला था। जो चंद्रशेखर आजाद ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, और इन्होंने अपने आप को 1931 में गोली मारी थी प्रयागराज में। जो भगत सिंह ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, और भगत सिंह ने ही आपके इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। और 1907 में इनका जन्म हुआ था, और 1931 में आपके भगत सिंह को फांसी दी गई थी। और सैंडर्स को गोली मारने का जो काम किया था ये आपके भगत सिंह ने किया था। और केंद्रीय विधानसभा में जो बम फेंका था ये भी आपके भगत सिंह ने ही फेंका था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश बंधु की उपाधि से संबंधित है। तो जो देश बंधु के जो नाम से जो जाने जाते हैं ये आपके चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बी भीमराव अंबेडकर थे ये भारत के पहले कानून मंत्री थे और 1891 में इनका जन्म महू में हुआ था। और भीमराव अंबेडकर को आपके बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। और भीमराव अंबेडकर ही भारत के संविधान के शिल्पकार भी इनको माना जाता है। और जीवन के अंतिम समय में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। जो बिपिन चंद्र पाल ये आपके गरम दल के नेता हैं। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर ये गुरुदेव के उपनाम से जाने जाते हैं। और इसी रविन्द्रनाथ टैगोर ने आपके भारत का जो राष्ट्रगान है और जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ हुआ था। तो जो 1929 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये आपके लाहौर में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मुंबई ये महाराष्ट्र की राजधानी है। और इसको मुंबई जो है भारत की वित्तीय राजधानी भी इसको कहा जाता है। और जो कांग्रेस के का जो पहला अधिवेशन हुआ था ये आपके मुंबई में हुआ था। और कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए थे मुंबई में। जो कलकत्ता है वर्तमान में आपके पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और 1912 से पहले भारत की राजधानी रही थी। और जो कांग्रेस के जो सबसे ज़्यादा अधिवेशन हुए थे ये आपके कलकत्ता में ही हुए थे। और यहाँ पे कुल 10 अधिवेशन हुए थे। और कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में आपके 1886 में हुआ था। और जो मद्रास में जो कांग्रेस का जो कुल 7 अधिवेशन हुए थे। और जो मद्रास में जो पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का ये आपका 1887 में हुआ था। और इस 1887 के जो अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी आपकी बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी जो कि प्रथम कांग्रेस मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था। तो जो भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो पारित किया गया था ये आप 1942 में पारित किया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1940 में आपके एक तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। और 1940 में ही आपके जनरल डायर की हत्या भी की गई थी। और 1940 में ही मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को भी पारित करा था लाहौर में, लाहौर अधिवेशन में। और 1941 में एक तो रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई थी। और 1941 में ही गांधी जी सॉरी सुभाष चंद्र बोस आपके भारत छोड़ के चले गए थे। और 1940 में आपके अगस्त प्रस्ताव आया था। और 1946 में आपके कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था या कैबिनेट मिशन आया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो जो सुभाष दिल्ली चलो का जो नारा दिया था ये आपके सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और ये नारा आपके 1943 में दिया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1942 में आपके भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में आपके गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और ये आंदोलन आपके गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा गया था। 1944 में आपके सी आर फार्मूला लाया गया था। और 1944 में ही आपके देशाई लियाकत अली संधि भी हुई थी। और 1945 में एक तो आपके दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। और 1945 में आपकी बेबेल योजना भी आई थी। और 1945 में ही आपके शिमला सम्मेलन भी हुआ था। और 1945 में ही आपके जापानी जापानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था और दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें 2 सूचियाँ दी गई और आपको उनको सही सम्मिलित करना है। तो जो अब्दुल गफ्फार खां इनको सीमांत गांधी के उपनाम से जाना जाता है। और सुभाष चंद्र बोस को आपके नेताजी के नाम से जाना जाता है। और जो मोहनदास करमचंद गांधी इनको महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर इनको गुरुदेव के उपनाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश अगर करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया गया था। तो जो असहयोग आंदोलन हुआ था ये आपको 1920 से 1922 तक चला था। और ये आंदोलन आपके गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। और ये जो असहयोग आंदोलन हुआ था ये आपका एक जनव्यापी आंदोलन था। और इस आंदोलन को इसलिए निलंबित किया गया था क्योंकि 1922 में आपके चोरी चौरा नामक हिंसक घटना हो गई थी जिसके कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लिया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना हुई थी ये आपके अमृतसर में हुई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नागपुर है ये आपके महाराष्ट्र में है और ये अपने संतरों के लिए फेमस है। और इसी नागपुर में आपके राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। और जो चंडीगढ़ है ये आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है और पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। जो कलकत्ता है ये आपके वर्तमान में पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और 1912 से पहले ये आपके भारत की राजधानी थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था। तो जो नमक सत्याग्रह की जो शुरुआत हुई थी आपकी 1930 में हुई थी। और ये जो नमक सत्याग्रह हुआ था ये आपके गांधी जी के नेतृत्व में ये सत्याग्रह हुआ था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1932 में आपका एक तो
तीसरा गोल मेज सम्मेलन हुआ था। और 1932 में ही आपके पूना समझौता भी हुआ था। और 1932 में ही गांधी जी ने हरिजन सेवा संघ की स्थापना भी की थी। और 1928 में आपके एक तो नेहरू रिपोर्ट आई थी, और 1928 में साइमन कमीशन भी भारत आया था। और 1931 में आपके एक तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। और 1931 में ही दूसरा गोल मेज सम्मेलन भी हुआ था। और 1931 में आपके भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई थी। और 1931 में ये आपके कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, ये आपके कराची में हुआ था, जिसमें पहली बार आपके मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस किस कृत्य के कारण भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 1931 में फांसी दी गई थी। तो जो 1900 जो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जो फांसी दी गई थी आपके मार्च 1931 को दी गई थी। और ये फांसी इसलिए दी गई थी कि जो 1928 में जो लाहौर में जो सैंडर्स की जो हत्या की थी, इस केस के तहत इनको फांसी दी गई थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ था, ये आपको 1925 में हुआ था। और इस काकोरी षड्यंत्र कांड को जो अंजाम देने का जो काम किया था, ये आपके एचआरए के सदस्यों ने ये काम किया था। और 1929 में जो केंद्रीय विधानसभा में जो बम फेंका था, ये आपके भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। और जो लाहौर षड्यंत्र केस जुड़ा जुड़ा हुआ है, ये आपके सैंडर्स की हत्या से जुड़ा हुआ केस है। और इसी केस के माध्यम से आपके उनको भगत सिंह और अन्य लोगों को फांसी मिली थी। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था। तो जो 1919 का जो रोलेट एक्ट था, जिससे बिना कानून बिना 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 कानून बिना अपील बिना वकील बिना दलील का कानून कहा जाता है, इस अधिनियम के तहत किसी को भी बिना मुकदमा या दोष सिद्ध किए बिना गिरफ्तार किया जाता था। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, इसमें आपके इसके तहत आपके केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था। और इसी के तहत आपकी अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी की गई थी। और इसी के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। जो 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम आया था, इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। और इसको आपके मार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। जो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था, इसको आपको मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। और इसी 1919 के अधिनियम के तहत ही आपके द्विसदनात्मक व्यवस्था की भी शुरुआत की गई थी। और इसी के माध्यम से आपके प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये 5 मार्च 1931 में हुआ था। और गांधी इरविन समझौते के तहत गांधी जी ने अंग्रेजों को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया था। और ये गांधी जी की ताकत थी, जो अंग्रेजों को गांधी जी के सामने झुकना पड़ा था। और इसी जो ये गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसमें ये कॉन्सेप्ट भी जुड़ा गया था कि गांधी इरविन समझौते के तहत सविनय अवज्ञा जो आंदोलन होगा, इसको समाप्त किया जाएगा। तो जो गांधी इरविन समझौता ये आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ये आपको 1942 में हुआ था। और ये भी आपके गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। और जो रोलेट एक्ट आया था या रोलेट आंदोलन हुआ था, ये आपके 1919 में हुआ था। और जो असहयोग खिलाफत आंदोलन हुए थे, ये आपके 1919 से 1920 तक ये आंदोलन हुए थे। तो खिलाफत आंदोलन पहले हुआ था, उसके बाद आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। तो कई बार इसकी क्रोनोलॉजी भी पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना, खिलाफत आंदोलन पहले हुआ, उसके बाद आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल या गवर्नर जनरल कौन थे। तो आजाद भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे, ये आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड एटली थे, ये आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और लिबर पार्टी के प्रसिद्ध नेता थे। और जिस समय भारत आज़ाद हुआ था, उस समय आपके आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो कई बार पूछते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो लॉर्ड एटली, ध्यान रखना। जो श्री राजगोपालचारी थे, ये भारत के आज़ाद भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और लगातार दो बार इस पद को इन्होंने सुशोभित किया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि किस अधिनियम में पहली बार
भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। तो जो 1935 का जो अधिनियम आया था, इसमें पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना की प्रस्तुत की गई थी। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और 1909 का जो 1919 का जो सॉरी 1909 का जो अधिनियम आया था, इसमें आपके प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, और इसी के तहत आपके मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था भी की गई थी। और जो 1919 का जो अधिनियम आया था, इसमें आपके केंद्र स्तर पर द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। एक लोकसभा और राज्यसभा। जो राज्यसभा था, ये आपका उच्च सदन था, और जो लोकसभा था, ये आपका निम्न सदन था। और 1947 का जो अधिनियम आया था, ये आपके 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था, जिसके तहत भारत को आज़ादी मिली थी। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। तो जो काकोरी ट्रेन डकैती कांड हुआ था, ये आपको 1925 में हुआ था, और इसके जो नायक थे, ये आपके राम प्रसाद बिस्मिल थे। तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो भट्टुकेश्वर दत्त और भगत सिंह थे, इन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी, और 1929 का जो केंद्रीय विधानसभा में जो बम फेंका था, ये आपके भगत सिंह और बट्टुकेश्वर दत्त ने फेंका था। और जो बरकतुल्ला था, ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, और ये जो बरकतुल्ला थे, ये आपके गदर पार्टी के नेता थे। तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन यानी दायर की धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया, वो कौन थे। तो जो 1919 का जो द्वैध शासन की जो धारणा को जो परिचित कराया था, ये आपके चेम्सफोर्ड ने परिचित कराया था। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो तेज बहादुर सप्रू, तो ये आपके प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, प्रसिद्ध वकील थे, और जो आज़ाद हिंद फौज थे, इनके जो सेनानियों के ऊपर जो मुकदमा चलाया गया था, तो इसकी जो मुकदमा की जो पैरवी की थी, ये आपके तेज बहादुर सप्रू जी ने की थी। तो जो डी ऑप्शन आपका सही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेक्ट निम्न में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था। तो जो इंडियन रॉयल नेवी का जो विद्रोह हुआ था, ये आपके 1946 में हुआ था, और इनको आत्मसमर्पण करने के लिए जो वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने इनको राजी किया था। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो जवाहरलाल नेहरू थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री, पहले विदेश मंत्री थे, और कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता थे, और 1929 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। जो अबुल कलाम आज़ाद थे, ये आपके कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता थे, और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे, और कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष के पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति थे, और ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। और जो मोरारजी देसाई थे, भारत के चौथे नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे, और प्रसिद्ध राजनेता थे। और मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। और जो जेपी कृपलानी थे, ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, और आज़ादी के समय ये आपके कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। तो जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था। तो 1932 में जो यरवदा जेल में जो गांधी जी ने आमरण अनशन किया था, ये आपके जो रेमजी मैकडोनाल्ड थे, इन्होंने जो कम्युनल अवार्ड की जो घोषणा की थी, इस वजह से गांधी जी ने ये अनशन आरंभ किया था। तो जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध। तो जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये आपके मार्च 1931 में हुआ था। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी थी। वो निकट सहयोगी कौन था। तो ये आपके जो गांधी जी के जो निकट सहयोगी थे, ये आपके राजकोट के वल्लभ भाई पटेल थे, और इनको पहले 1939 में पहली बार गांधी जी ने देशी राज्यों को नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने के लिए इस तकनीक को अपनाया था। तो जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आंदोलन में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था। तो जो 1918 का जो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हुई थी, इसमें गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। तो जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और जो 1920 से 1922 तक आपका असहयोग आंदोलन चला था, और जो असहयोग आंदोलन था, ये प्रथम जन आंदोलन था, और इस आंदोलन में जन आंदोलन की अभिव्यक्ति देखने को मिली थी। और 1919 में आपका रोलर सत्याग्रह हुआ था, और जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, ये आपके 1928 में गुजरात में हुआ था। और ये बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था, ये आपके किसानों का आंदोलन था, और इसमें जो ये हो गया था, जो प्रांतीय सरकार थी, इन्होंने किसानों का जो लगान था, उसमें 22% की वृद्धि कर दी गई थी, जिसके वजह से ये यहाँ के जो किसान थे, बहुत आक्रोशित हो गए थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इस आंदोलन को लीड किया गया था। और जब ये आंदोलन हुआ था, जो ये वृद्धि करी गई थी 22%, इसको घटाकर आपके 0.3% कर दिया गया था।
6.03% कर दिया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाला का आदेश किसने दिया था? तो जो जलियांवाला बाग की हत्याकांड हुआ था ये आपके 1919 में हुआ था, और इसमें जो गोली चलाने का जो आदेश दिया था ये आपके जनरल डायर ने दिया था, REH डायर ने दिया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड साइमन थे ये आपको 1928 में भारत आए थे, और रोलेट एक्ट जो हुआ था ये आपको 1919 में हुआ था। और जो कर्जन वाइली थे ये आपके ब्रिटिश अधिकारी थे, और इनकी हत्या आपके भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने की थी, और यह इनकी हत्या आपको 1919 में, सॉरी 1909 में की गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो गांधी जी को सबसे पहले जो राष्ट्रपिता कहा था ये आपके सुभाष चंद्र बोस ने एक रेडियो में संबोधित करते हुए गांधी जी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इनको सरदार की उपाधि से जो दी गई थी आपके जो 1928 का जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, इसमें जो बारदोली की जो महिलाएं थी इनके द्वारा सरदार की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सी राजगोपालचारी थे ये आपके भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या था कि क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो क्रिप्स मिशन का जो सबसे असफल होने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था इसमें ये था कि क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे ये आपके अबुल कलाम आज़ाद रहे थे, और अबुल कलाम आज़ाद ही आपके कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी थे। और 1922 का जो, सॉरी 1923 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, और ये अधिवेशन आपके दिल्ली में हुआ था। और 1940 से 1945 तक ये आपके कांग्रेस के फिर से अध्यक्ष बने थे, लगातार 6 साल तक। और कुल 7 साल तक ये अध्यक्ष रहे थे। और डब्ल्यू सी बनर्जी जो थे ये आपके कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। दादाभाई नौरोजी जो थे ये आपके उदारवादी दल के नेता थे, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, और इनको ग्रांड होल्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और दादाभाई नौरोजी आपके कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष हुए थे। पहली बार ने जो 1986 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी। दूसरी बार जो 1993 में जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की थी। और तीसरी बार 1906 का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके दादाभाई नौरोजी ने की थी। और वल्लभ भाई पटेल जो थे ये 1931 का जो कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था जिसमें पहली बार आपके मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था, इसकी अध्यक्षता आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब गांधी जी थे। तो जब भारत आज़ाद हुआ था तब भारत जब अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा था तो उस समय गांधी जी आपके कलकत्ता में दंगों को रोक रहे थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो साबरमती आश्रम आश्रम है ये आपके अहमदाबाद में है, और इसकी स्थापना आपको 1915 में की गई थी, और ये आश्रम आपके साबरमती नदी के किनारे हैं। जो सेवाग्राम आश्रम है ये आपके महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित है, और इसकी स्थापना आपके 1936 में की गई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करके भारत पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो जो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था ये आपके माउंट बेटन योजना के तहत हुआ था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चेम्सफोर्ड योजना आई थी आपको 1919 में आई थी। क्रिप्स योजना जो आई था ये आपको 1942 में आया था। बिवेल योजना जो आई थी आपको 1945 में आई थी। और ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो गांधी जी की जो हत्या हुई थी आपके 30 जनवरी 1948 को की गई थी, और ये हत्या आपके नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। और नाथूराम गोडसे जो थे ये आपके हिंदू राष्ट्रवादी थे, और इनकी जो हत्या हुई थी, गांधी जी की हत्या की गई थी आपके दिल्ली का जो बिरला हाउस है वहाँ पे इनको गोली मारी गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो आज़ाद भारत का जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था ये आपके श्री राजगोपालचारी जी थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ये आपके संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, और भारत के पहले राष्ट्रपति थे, और लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद को इन्होंने सुशोभित किया था। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये आपके प्रसिद्ध राजनेता थे, भारत के पहले गृह मंत्री थे, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। और 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था इसमें इसकी अध्यक्षता आपके वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। जो भीमराव अम्बेडकर थे ये भारत के पहले कानून मंत्री थे, और हिंदू कोड बिल में विवाद होने की वजह से इन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया था, और जीवन के अंतिम समय में अम्बेडकर ने आपके बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार इनको माना जाता है।
तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि कायदे आजम किसे कहा जाता है। तो कायदे आजम के नाम से जो फेमस है आपके मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम के नाम से जाने जाते हैं। तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और महात्मा गांधी को आपके राष्ट्रपिता, बापू और अर्धनग्न फकीर के नाम से जाना जाता है। और भगत सिंह को आपको शहीद आजम के उपनाम से जाना जाता है। और जवाहरलाल नेहरू को आपके चाचा नेहरू के नाम से, पंडित नेहरू के नाम से जाना जाता है। तो जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आपको एक तो देश के एकीकरण के लिए जिनको जाना जाता है, लौह पुरुष के रूप में भी इनको जाना जाता है, और राज्यों के पुनर्गठन के लिए भी इनको जाना जाता है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और देश बंधु के रूप में जो जाना जाता है आपके चित्तरंजन दास को जाना जाता है। और चित्तरंजन दास जो थे ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। और 1922 का जो गया में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके चित्तरंजन दास जी ने की थी। और चित्तरंजन दास कांग्रेस के भी प्रसिद्ध नेता भी थे, क्रांतिकारी भी थे। तो जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो जो कांग्रेस गांधी जी ने जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था। और पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 में हुआ था, और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपको 1931 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व आपके गांधी जी ने किया था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये आपको 1932 में हुआ था, और इसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और कांग्रेस ने सिर्फ एक दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इसलिए भाग लिया था क्योंकि 1931 में गांधी ऋण समझौता हुआ था। इसमें ये बात जोड़ी गई थी कि आपको दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होना है कांग्रेस को। और जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जब गांधी जी इसमें गए थे, तो गांधी इस सम्मेलन में जब लौट के आए थे, जो गांधी जी ने कहा था कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, लेकिन देश की इज्जत को मैंने बटा नहीं लगने दिया था। और जो भीमराव अम्बेडकर थे, ये तीनों गोलमेज में भाग लेने वाले थे। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो आपके भीमराव अम्बेडकर जी ने लिया था। और कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन थे। तो जो असहयोग आंदोलन जो हुआ था ये आपको 1920 में हुआ था। और 1920 में जो वायसराय थे ये आपके लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, क्योंकि लॉर्ड चैम्सफोर्ड का जो समय था ये आपको 1916 से 1921 तक था। और जो लॉर्ड कैनिंग कैनिंग थे ये आपके भारत के प्रथम वायसराय थे, और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और इनका समय था 1856 से लेकर 1862 तक था। और वॉरेन हेस्टिंग जो थे ये आपके बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, और ये आपके 1784 से 1785 तक थे। और जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ये आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय ही आया था। जो लॉर्ड डलहौजी थे ये आपके 1848 से लेकर 1846 तक रहे थे। और लॉर्ड डलहौजी अपने राज्य और अपने नीति के लिए जाने जाते हैं। और इसी लॉर्ड डलहौजी के समय आपके रेल की शुरुआत, डाक की शुरुआत, तार की शुरुआत हुई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है। तो इंडिया फॉर इंडियंस जो किताब है ये आपके चित्तरंजन दास की किताब है। और चित्तरंजन दास को आपके देशबंधु के नाम से जाना जाता है, और ये प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। और 1922 का जो गया का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके चित्तरंजन दास जी ने की थी। जो जवाहरलाल नेहरू थे ये भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, विदेश मंत्री थे। और 1929 की कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे। और मोतीलाल नेहरू आपके प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, वकील थे। और जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, और स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करके पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी। तो जो माइकल ओ डायर की जो हत्या की थी ये आपके उधम सिंह ने की थी। और ये हत्या आपके 1940 में की थी। और जो उधम सिंह है इसका के नाम से जो उत्तराखंड का जो उधम सिंह नगर है, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको उधम सिंह के नाम पर रखा गया है। और भगत सिंह ने आपके सांडर्स की हत्या की थी। और नाथूराम गौडसे ने आपके गांधी जी की हत्या की थी। और चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मारी थी 1931 में। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, साइमन कमीशन का भारत में आगमन किस साल हुआ था। तो साइमन कमीशन भारत में जो आया था 1928 में आया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1930 में आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। और 1930 में ही पहली बार आज़ादी दिवस मनाया गया था। और 1925 में आपका एक तो काकोरी डकैती कांड हुआ था। दूसरा आपकी आरएसएस की स्थापना भी 1925 में हुई थी। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी आपको 1925 में हुई थी। और 1919 में आपका एक तो रोलर एक्ट आया था, दूसरा आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब अस्तित्व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की का अस्तित्व किस वर्ष आया था।
तो जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना है उससे ज़्यादातर सोर्स में आपको 1925 दिया जाता है, लेकिन इसमें जो सही आंसर दिया गया है आपको 1921 दिया गया है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1912 में आपके दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। और 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन हुआ था। और 1918 में आपका खेड़ा सत्याग्रह सत्याग्रह हुआ था। और ये खेड़ा सत्याग्रह आपके किसानों का सत्याग्रह था। डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो जो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। और गोपाल कृष्ण गोखले आपके उदारवादी दल के नेता थे। और जो 1905 का जो बनारस अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। जो बाल गंगाधर तिलक ये आपके गरम दल के नेता थे और होम रूल आंदोलन के नेता थे। और सबसे पहले जो संविधान के निर्माण की जो मांग की थी आपके बाल गंगाधर तिलक ने ही की थी। और बाल गंगाधर तिलक ने ही, केसरी और मराठा जैसे समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया था। और 1920 में आपके बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। जो मदन मोहन मालवीय ये प्रसिद्ध समाज सुधारक थे और इनको महामना के उपनाम से जाना जाता है। और 2014 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और जो लाला लाजपत राय थे ये आपके गरम दल के नेता थे। और 1920 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके लाला लाजपत राय जी ने की थी। और जो 1928 में जो साइमन कमीशन आया था इसका जो विरोध किया जा रहा था ये आपके लाला लाजपत राय के लीडरशिप में ही किया जा रहा था। और इसके विरोध में लाला लाजपत के सिर पे गंभीर चोट आई थी जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है। तो जो इसके जो मोहम्मद इकबाल है ये आपके सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का रचनाकार है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर है इन्होंने भारत का राष्ट्रगान को लिखा है। और बांग्लादेश को राष्ट्रगान को भी रविन्द्रनाथ टैगोर के ही द्वारा लिखा गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के उपनाम से जाना जाता है। और भारत में इनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में इनकी गीतांजलि के लिए। जो भगत सिंह इनका जन्म आपको 1907 में हुआ था। और भगत सिंह ने आपके इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। और जो रहमत अली आपके पाकिस्तान शब्द के निर्माता माने जाते हैं। और पाकिस्तान शब्द का जो सबसे पहले इस्तेमाल किया था ये आपको 1933 में रहमत अली ने किया था, चौधरी रहमत अली ने किया था। और जो ये चौधरी रहमत अली थे इन्होंने पाकिस्तान की योजना प्रस्तुत की थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है। तो दीनबंधु के नाम से जो सब फेमस है ये आपके सी एफ एंड्रूज फेमस है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चित्तरंजन दास है आपके देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। और ये कांग्रेस के इन्होंने कांग्रेस की भी अध्यक्षता की थी 1922 में। और जो आचार्य नरेंद्र देव ये आपके स्वतंत्रता सेनानी थे, पत्रकार थे, अध्यापक थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार कौन है। तो जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के जो रचनाकार है आपके महात्मा गांधी जी हैं। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मौलाना मौलाना आज़ाद है ये कवि है, लेखक है, पत्रकार है। और भारत के पहले शिक्षा मंत्री है। और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष है, कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष के पद को सुशोभित करने वाले ये 7 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। जो जयप्रकाश नारायण ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी है, लोक नायक के उपनाम से फेमस है। और 1999 में इनको 1990 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इनको संपूर्ण क्रांति के जनक माने जाते हैं। और ये ध्यान रखना 1999 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और जवाहरलाल नेहरू जो थे इन्होंने भारत की खोज लिखी थी, या भारत की खोज इनकी सबसे फेमस किताब है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको कालक्रम से व्यवस्थित करना है। तो जो साइमन कमीशन आया था ये आपके भारत में जो इनका आगमन हुआ था 1928 में हुआ था। अशोक आंदोलन आपको 1920 में हुआ था। गांधी ऋण समझौता आपको 1931 में हुआ था। पुणे फैक्ट आपको 1932 में हुआ था। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले आपका असहयोग आंदोलन आएगा, फिर आपका साइमन कमीशन आएगा, फिर आपका गांधी ऋण समझौता आएगा, फिर आपका पुणे फैक्ट आएगा। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। तो दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी ने 385 किलोमीटर की दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेगा कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। तो गांधी जी ने 1919 का जो रोलेट एक्ट आया था इसको काला कानून की संज्ञा दी थी। तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और हंटर आयोग की जो स्थापना की गई थी आपको 1919 में की गई थी। और हंटर आयोग का संबंध आपके जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उससे संबंधित है। और मॉन्टेग्यू घोषणा जो आई थी आपको 1919 में हुई थी। और कम्युनल अवार्ड की जो घोषणा की गई थी आपको 1932 में की गई थी। और ये कम्युनल अवार्ड की जो घोषणा की गई थी इसका आपका भीमराव अंबेडकर भी इसके पक्ष में थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन करा कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे। तो जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ये आपको 1917 में हुआ था, और ये नील के जो भी खेती करते थे उसके विरोध में ये आंदोलन हुआ था, और ये किसानों का आंदोलन था। और इसमें गांधी के नेतृत्व में ये आंदोलन लड़ा गया था, और इस में गांधी जी के साथ आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह इससे जुड़े हुए थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो विनोबा भावे थे ये आपके गांधीवादी नेता थे, भूदान आंदोलन के प्रसिद्ध नेता थे। और वल्लभ भाई पटेल आपके भारत के पहले उप प्राइम मिनिस्टर थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि आज़ाद हिंद फौज फौज से संबंधित नहीं है। तो जो गुरदयाल सिंह ढिल्लों ये भी आपके आज़ाद हिंद फौज से संबंधित है। जनरल मोहन सिंह भी आपके आज़ाद हिंद फौज से संबंधित है। शाहनवाज खां भी आपके आज़ाद हिंद फौज से संबंधित है। लेकिन जो आर.सी. दत्त है ये आपके आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है। और जो आर.सी. दत्त है आपके प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार है, और उनके आर.सी. दत्त के द्वारा आपके जो सबसे फेमस किताब लिखी गई है आपके द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी गई है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो जो स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई थी आपके चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, और ये स्थापना आपके प्रयागराज में की गई थी, और ये स्थापना आपको 1923 में हुई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1919 में आपका एक तो रोलर एक्ट आया था, और 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और 1919 में आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी आया था, और 1919 में आपकी वर्साई की संधि भी हुई थी। 1920 में एक तो आपका असहयोग आंदोलन हुआ था, और 1919 और 1920 में आपके खिलाफत आंदोलन हुआ था, और 1922 में आपकी चोरी चुरा की घटना हुई थी, और 1922 में आपके असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था। तो जो कांग्रेस का जो पहला विभाजन हुआ था 1907 में हुआ था, और ये जो सूरत अधिवेशन हुआ था, और इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता आपके रास बिहारी बोस ने की थी। और जो जो दूसरा विभाजन हुआ था कांग्रेस का, ये आपका जो 1918 का जो विशेष अधिवेशन हुआ था, इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो 1918 का जो मुंबई अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके सैयद हसन इमाम ने की थी। और जो 1917 का में जो कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी, और एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है। और जो 1918 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, ये आपके मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हुआ था। और 1920 में जो नागपुर का जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके बी राघवाचारी ने की थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।